किसान भाई हमारे विरोध करने के लिए गए थे। सांसद के पीएसओ हैं, उनमें से एक पीएसओ रिवॉल्वर का बट मारता है प्रदर्शनकारी किसान को प्रदर्शन खत्म होने के बाद। अरे मारा थोड़ा जब और बात बिगड़ गई, हमें पीछे नहीं हटाएंगे, हमें उसका बदला लेंगे। इतना गुस्सा है हमारे अंदर, मतलब जिसका कोई अंदाजा नहीं है। अब हमारे को गाड़ियों के नीचे भी रौंदने का काम ये सरकार करने लगी है, जिसको हमने वोट दे के इस कुर्सी पे बिठाया था। ये जन समर्थन है, ये राजतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। कब तक हम इसे सहन करते रहेंगे? भाई हिंसक पहले आंदोलनकारी होते थे और सरकार बचाती थी। यहाँ पे यह हो रहा कि सरकार हिंसा करवाना चाहती है, यहाँ पे सरकार हिंसा करवाना चाहती है और किसान डिफेंड कर रहा है, उसको रोक रहा है। हम मौजूद हैं हांसी में एसपी के ऑफिस के बाहर। यहाँ पर हम बैठे हैं। हरियाणा से हम लोग आज रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पिछले 2 दिनों से ये घेराव चल रहा है, ये धरना चल रहा है। मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं और गुस्से में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। 5 तारीख को बीजेपी एमपी रामचंद्र जांगा के द्वारा 2 किसानों पर असॉल्ट किया गया, उनको चोट पहुँचाई गई, जिनमें से एक किसान जो कुलदीप सिंह है वो अभी काफ़ी ज़्यादा गंभीर हालत में है। उनके परिवार के साथ हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि किसान जो पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए और 3 काले कानूनों के खिलाफ, आखिर उन पर ये हिंसा क्यों हो रही है, ये बड़े सवाल है जो उठा रहे हैं। और किसानों पर 2 मुकदमे किए गए हैं जिसमें मर्डर के चार्जेस भी इंक्लूडेड हैं। उसके खिलाफ ये आंदोलन पिछले 2 दिन से चल रहा है और इनका यही कहना है कि यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। ये जो घटनाक्रम शुरू हुआ था कुछ किसान भाई हमारे विरोध करने के लिए गए थे और उस दौरान होता क्या है कि जो पुलिस है जो सिक्योरिटी दे रही है उस सांसद को, वो पुलिस तो कुछ नहीं करती है, वो तो सिर्फ अपनी भूमिका निभाती है। लेकिन जो सांसद के पीएसओ हैं, उनमें से एक पीएसओ रिवॉल्वर का बट मारता है प्रदर्शनकारी किसान को प्रदर्शन खत्म होने के बाद। मकसद सीधा सीधा दिखाई देता है, जैसे लखीमपुर खीरी में हुआ था कि कोई जातीय दंगे भड़काए जाएं, पोलराइजेशन की जाए। यदि काले झंडे दिखाने की वजह से हमारे ऊपर लाठीचार्ज होता है तो हम ये सहन नहीं करेंगे। जब तक भाई कुलदीप आईसीयू से बाहर नहीं आता तब तक हम यहीं जुड़े रहेंगे और एसपी को माफी मांगनी पड़ेगी। यदि हमारे भाई को कुछ होता तो इस सरकार की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आज कोई बड़ा फैसला होगा और सरकार को हम बता देना चाहते हैं, हम झंडे और डंडा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक हम झंडा दिखा रहे हैं अच्छी बात है, ऐसा ना हो कि हम उससे झंडा निकाल के डंडा इस्तेमाल करें तो सरकार को 2 मिनट नहीं लगेगी सड़क पे आते हुए। सरकार को बनाने वाले हम लोग हैं तो गिराने वाले भी हम लोग हैं। ये जन समर्थन है, ये राजतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। कब तक हम इसे सहन करते रहेंगे? हम यदि शीशे भी तोड़ते तो हमारे ऊपर 307 लगती है। यदि वो लोग हमारे आदमियों को मारते तब भी उन पर 307 नहीं लगती। तो कहाँ है राजतंत्र, कहाँ है प्रजातंत्र, कहाँ है लोकतंत्र? कुलदीप सातरोड को तो आप सभी जानते होंगे, जिन्हें 3-4 दिन हो गए हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है उनकी सर में। उस दिन जब वो गए तो उन्होंने बोला था कि मैं 7 बजे वापस आऊँगा और फिर बोले कि आपके पापा तो एडमिट है, उनको ज़्यादा चोट लग गई है तो जाके देखा तो उनको होश ही नहीं था किसी बात का, वो आँख ही नहीं खोल पा रहे थे। तो देखा तो फिर वो बोले कि डॉक्टर बोले कि ये ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है इनकी। हमने पूछा क्या हुआ है इनको, फिर बोले इनके सर में ज़्यादा गहरी चोट लग गई है, उसके कारण ये बोल नहीं पा रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि आज तो ऑपरेशन होगा इनका। अब 4 दिन हो गए, उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिटिकल है, सीरियस है उनकी प्रॉब्लम।
सिर्फ यह अपील है हमारी, मतलब सरकार से भी और संयुक्त किसान मोर्चा जल्दी जल्दी कुछ ऐसा कड़ा एक्शन उठाओ भी उन्हें जेड़ो जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारा किसान भाई है जो अभी तक आइसोलेट में, उसके अभी तक कुछ नहीं 72 घंटे का बोला था, लेकिन बोले भी शायद सारी उम्र को में भी रह का एक परिवार पालने के लिए, वो पूरे 2 परिवार में कमाने के लिए सिर्फ एक बंदा था। अरे मारा छोरा और बात बिगड़गी, हमें पीछे नहीं हटाएंगे, हमें उसका बदला लेंगे। 9 महीने पेट में रखा और पैदा करया और सुक्का में सुआया और लम सोई है और पाल पोस के ओढ़ करया, तो के कोनी बच्चा कितना प्यारा लागे से, मार लम पड़ जाएगी, बेटा बेटी नार लम नहीं गिरेगी। और जो है रामचंद्र जी जांगड़ा है, हम ये नहीं बोलते कि हमारी ये डिमांड है, हमारी ये चीज़ है, ये जरूरत है, कोई कुछ पूरी नहीं, बस ये चाहिए कि जैसे मारा हुआ है ना वैसे किसी के साथ भी ना हो। उन कुलदीप की बेटी हूँ मैं, उस अन्नदाता की बेटी हूँ मैं, उस किसान की बेटी हूँ मैं, जिन्होंने आज 12 महीने तक किसानों का समर्थन किया और भगवान की दया से ठीक हो गए तो आगे भी समर्थन करेंगे। मुझे गर्व हुआ कि ये सारे साथ दे हुए हमारा, और इतनी ज़्यादा लोगों का हमारे फैमिली के लिए सारा परिवार है एक। ये आज क्या मैसेज जा रहा है यहाँ से, जो लोग जनता इकट्ठी हुई है, कुलदीप के परिवार वाले इकट्ठे हुए हैं, तो आज किस तरह का मैसेज जा रहा है, किस तरह की वार्निंग जा रही है सर? वार्निंग जा रही है, हम दोनों प्लेटफार्म पर काम कर रहे हैं, उसको दिक्कत ना हो उसके लिए डॉक्टरों की एक टीम बनाई, वहाँ पर हम जा रहे हैं, और उसको कोई भी फैसिलिटी की जरूरत होगी तो संयुक्त मोर्चा उसको प्रोवाइड कराएगा। दूसरा, प्रशासन से भी बातचीत कर रहे हैं हम कि जिन लोगों ने ये हालात पैदा करी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, ये सारी चीज़ें। एक ऑपरेशन हो चुका है, एक ऑपरेशन आज हुआ है, वो आज होने का कारण जो है उनकी आंखें जो है जवाब देने लग गई थी, जिसके लिए आज ऑपरेशन जो सुबह 4:30 बजे शुरू हुआ था और 8-9 बजे करीब वो पूरा हुआ है। साथी की हालत बड़ी नाजुक है, सुबह भी 6 बजे आंदोलन में है, दिन में भी आंदोलन में है और रात के 10 बजे भी आंदोलन में है, तो उसको मिर्गी के दौरे आते हैं तो आदमी भाग दौड़ नहीं कर सकता। हम साधारण इस बात को समझते हैं। हम आज खड़े हैं, पूरा दिन बीत चुका है एसपी ऑफिस झांसी के बाहर, जहां पर शुक्रवार के बाद से यहां पर ये आंदोलन चल रहा है। यहां महिलाएं, आदमी, यहां पे बच्चे बहुत ही भारी संख्या में मौजूद हैं। वो इस आंदोलन से, इस प्रोटेस्ट से, इस प्रदर्शन से यही मैसेज दे रहे हैं कि बीजेपी के लोग और जिन लोगों ने कुलदीप और कैलाश जो कि किसान हैं उन पर हमला किया, जिनकी वजह से उनकी हालत नाजुक है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये आंदोलन सीधे तौर पर बीजेपी एमपी रामचंद्र जांगड़ा के खिलाफ चल रहा है और यहाँ के एसपी हांसी के खिलाफ चल रहा है। किसानों पे मुकदमे करने का इनका जो पर्पज़ है वो यही है कि जो लोग लगातार आंदोलन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, मेरे ऊपर भी लगाया था इन्होंने 307 का मुकदमा। ये एक लड़की बैठी है छोटी सी उम्र की जिसकी शादी भी नहीं हुई है, उस पर भी 307 का मुकदमा लगाया। पर्पज़ ये होता है कि इन लोगों को हम इन पे दबाव डाल दें, दमनकारी नीति है। तो किसानों पे मुकदमे लगाने का पर्पज़ इनका यही है कि जो लोग लगातार पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वो डर के घर बैठ जाएं। कुलदीप और कैलाश पे भी मुकदमे लगाए गए हैं, जबकि प्रदर्शन एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, काले झंडे दिखाए गए थे। देखो, किसानों के एक बार नहीं हुआ, किसानों के पास कम से कम 5 बार वारदातें हो ली और हमारे किसान इतनी सहन शक्ति बरत रहे, किसानों के ऊपर गाड़ी तक चढ़ा ली, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज इतना हो गया, लेकिन किसान इतनी सहन शक्ति बरत रहा है कि हर बार हमारे किसानों का मतलब बोल देते मुआवजा मिल जाएगा 25 लाख नौकरी। इस बार हम सिर्फ ये कह रहे हैं, ना तो हमने सरकार का मुआवजा चाहिए और ना सरकार की नौकरी। यहाँ पर पूरा दिन मीटिंग्स चलती रही हैं, नेगोशिएशंस चलती रही हैं। उसके बाद जो एसपी के ऑफिस है उन्होंने किसानों की एक डेलीगेशन को अंदर बुलाया है नेगोशिएट करने के लिए, बातें करने के लिए, जबकि किसानों की ये डिमांड है कि जो किसान हैं उनके खिलाफ जिस तरह के मुकदमे लगाए गए हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं लगाई गई हैं, उन्हें हटा देना चाहिए। और लगातार यहाँ पर लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह की हिंसा केंद्र सरकार और बीजेपी के लोगों और उनके नेताओं के साथ के द्वारा जो किसानों पर हिंसा हो रही है, उसको ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और लगातार आंदोलन चलता रहेगा इस हिंसा के खिलाफ। और पूरा दिन बीत चुका है, वो रात भर यहाँ पर धरना देने वाले हैं और यहीं पर बैठने वाले हैं जब तक उनकी डिमांड्स नहीं मान ली जाती हैं। प्रशासन साफ दबाव में है, कंधा में फूल दड़गा, कोई हक नहीं है इस प्रशासन का। फैसला नहीं होगा, प्रशासन नहीं माना, सरकार नहीं मानी,
और टेंट काटते इस बार ना आगे भाई। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।